आपको अपडेट करें। पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। डीसी लाहौर की जानिब से अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट सुनो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। डीसी लाहौर की जानिब से अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट सुनो न्यूज़ ने हासिल कर ली। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहम्मद वकास से। जी बताइएगा, रिपोर्ट में क्या दर्ज है? जी देखिए, तहरीक इंसाफ की जानिब से 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए रजू किया गया था। डीसी लाहौर की जानिब से आज रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि पीटीआई को जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि जो है मुल्क में दहशतगर्दी के भी खतरात हैं और 22 मार्च को यौम अली के हवाले से भी लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ जो है वो उनकी मसरूफियात हैं। जबकि तहरीक इंसाफ के माजी के जलसों में सूबाई और वफाकी हुकूमतों के खिलाफ नाजेबा अल्फाजात इस्तेमाल किए गए हैं, लिहाजा पीटीआई को 22 मार्च को जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। जी शुक्रिया मोहम्मद वकास, आपने अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों की हालत इज़ार से मुतालिक अज खुद नोटिस पर समात। आईनी बेंच ने सूबाई सेक्रेटरी तालीम, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी मवासलात को तलब कर लिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेर ने रिमार्क्स दिए, सेक्रेटरी कहाँ हैं, आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। अदालत का गुज़श्ता ऑर्डर पढ़ें, क्या है, आप लोग अदालत के अहकामात को खातिर में ही नहीं ला रहे, हमें सेक्रेटरी तालीम को बुलाने का तरीका आता है। एफआईए का फ्रॉड केस में मॉडल नादिया हुसैन को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। मॉडल नादिया हुसैन के शौहर इस केस में पहले से गिरफ्तार हैं। एफआईए हुकाम के मुताबिक नादिया हुसैन के सैलून के अकाउंट्स में 2 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा रकम मुंतकिल की गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ इरशाद संजरानी से। जी आगाह कीजिए, क्या तफसीलात है इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल एफआईए के हाथों मारूफ मॉडल नादिया हुसैन के शहर की गिरफ्तारी का ये मामला है। फ्रॉड केस की तहकीकात जो है मॉडल नादिया हुसैन तक जा पहुंची है। एफआईए का नादिया हुसैन से तफ्तीश करने का फैसला किया है। एफआईए कॉर्पोरेट क्राइम सर्किल ने अहम शवाहिद हासिल किए हैं। मॉडल नादिया हुसैन के सलून के अकाउंट्स में 2 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल की गई है। एफआई हुकाम का कहना है फ्रॉड के पैसों से जो सलून में आए, फ्रॉड के जो पैसे हैं जो सलून में वो इन्वेस्ट किए गए हैं, जिसकी मजीद तफ्तीश की जा रही है। एफआई हुकाम का कहना है। और नादिया खान के शौहर जो है आतिफ खान जो है कंपनी के पैसों से जाती अकाउंट चलाते रहे थे और जो मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट्स जो इस हवाले से वो भी सुनो न्यूज़ ने हासिल किए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी तफसील का। आपको बताएंगे मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत ने गैर कानूनी असलहा और मनशियात के केस में मुलजिम कामरान कुरैशी का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद से। जी सलमान, बताएगा क्या पेशरफ्त हुई इस केस में? जी देखिए, गैर कानूनी असला और मनशियात बरामदगी का केस है और जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में आज पुलिस ने मुलजिम कामरान अजहर कुरैशी को अदालत में पेश किया है। और दौरान समाअत अदालत ने मुलजिम से सवाल किया कि आप पर तशद्दुद किया है पुलिस ने, तो मुलजिम ने जवाब दिया कामरान अजहर कुरैशी ने कि मेरे जिस्म के कोई नाजुक हिस्सों पर तशद्दुद किया गया, जिस पर अदालत ने अदालती अमला मुलजिम को चैम्बर में ले जाकर मुआयना करने के लिए की हिदायत की। और जो प्रोसिक्यूटर शकील अब्बासी हैं, डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर शकील अब्बासी, उन्होंने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो अदालत से सदा की थी उनके दिया जाए, क्योंकि मुलजिम से असलहे की सप्लाई और मनशियात की सप्लाई से मुतालिक मालूमात करनी है। और इसके अलावा तफ्तीशी सरकारी वकील ने यह भी तय की कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस का हक है कि मुलजिम इंतहाई शातिर है, ताउन नहीं कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया सलमान, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी फ्रीलांसिंग मार्केट है। आइंदा 3 साल में 30 लाख नौजवानों को आईटी की तरबियत देंगे। वफाकी वजीर आईटी शिजा फातिमा की गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग। कहा, गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में आईटी के शोबे में सरमायाकारी के बहुत मौके मौजूद हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को मराद दे रहे हैं। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स में भी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। पाकिस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी फ्रीलांसिंग मार्केट है। आइंदा 3 साल में 30 लाख नौजवानों को आईटी की तरबियत देंगे। वफाकी वजीर आईटी शिजा फातिमा की गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग। कहा, गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में आईटी के शोबे में सरमायाकारी के बहुत मौके मौजूद हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को मराद दे रहे हैं। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स में भी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। लाहौर में जौहर टाउन के कैफे में फायरिंग करने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक दूसरे मुलजिम फयाज की तलाश जारी है। मुलजिमान की फायरिंग से कैफे का सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुआ था। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मिर्जा रमजान बेग से। जी बताइएगा इस वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल जी, ये जौहर टाउन में एक कैफे में फायरिंग का वाक़या हुआ था, जिसमें एक मुलज़म गुज़श्ता रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसका नाम अली हसन था, जबकि दूसरा जो मुलज़म है फ़याज़, वो मौका से
फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस का कहना था कि कैफे में ऑर्डर लेट होने की वजह से फायरिंग की गई थी और जी। जिसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड को भी गोली लगी थी, जिसको जख्मी हालत में मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। सिक्योरिटी पुलिस का गार्ड को कहना है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। जख्मी होने पर बहुत शुक्रिया मिर्जा रमजान बेग, आपने अपडेट किया।